वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत चर्चा सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। प्रभु की मंगलमयी कृपा से कल हम लोगों ने विभूति योग पर कुछ चिंतन किया। विभूति क्या है और योग क्या है, उसका थोड़ा गुरुजनों के प्रसाद का आधार लेकर चिंतन हुआ और पहले श्लोक का हमने कल पाठ किया। विभूति योग का प्रथम जो श्लोक है, भगवान ने जो वक्तव्य दिया है, मैं आज उसी श्लोक को पाठ करके यात्रा प्रारंभ करूंगा। अर्थ तो हमने कल बताया भी है, तो आइए पहले हम उसी श्लोक का पाठ करें, फिर चर्चा करें। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान ने कहा है, अर्जुन हे महाबाहु, अब फिर एक बार फिर तू सुन। क्या? मेरे परमं वचः, मेरे परम श्रेष्ठ वचनों को सुन, क्योंकि तुमको मैं प्रिय मानता हूं। प्रियमाणाय अहम ते वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए कहता हूं, क्योंकि तुम्हारा हित मैं चाहता हूं। तुम्हारे हित की कामना को मैंने अपने हृदय में संजोया है कि अर्जुन का एन केन प्रकारेण हित होना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि मेरे परमं वचः, मेरा श्रेष्ठ वचन श्रवण करो। तुमने मुझे बोलने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और जो प्रिय होता है उसके हित पर चिंतन होता है। इसको थोड़ा सा चिंतन ये करना है हमको। भगवान कहते हैं तुम्हारा हित मैं करना चाहता हूं, क्यों? तुम प्रिय हो। अब हमारे जीवन का एक दर्शन है यहां, जो प्रिय होता है उसको सुख पहुंचाने का हेतु नहीं होता है, उसके हित करने का हेतु होता है। तो भगवान हम सबका हित करना चाहते हैं, हमको सुख नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन हमारा हित किसमें है? एक केवल और केवल परमात्मा को ही बोध है, अन्य किसी को नहीं। कारण, क्योंकि कभी कभी विचार करना, जो करुणा जो वृत्ति प्रकट होती है ना, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है, करुणा की जो वृत्ति है हित भावना से प्रकट होती है। इसलिए यह सूत्र दिया है कि मैं तुम्हारे हित की बात करना चाहता हूं। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।
दो शब्द हमारे यहाँ आता है, एक शब्द आता है दया और एक शब्द आता है करुणा। हमारे आचार्यों ने, हमारे चिंतकों ने बहुत अच्छा अर्थ किया है इनका। दया और करुणा क्या है? दया जो शब्द है और वो करुणा वृत्ति नहीं, उसमें जो हित है उसमें करुणा वृत्ति। अब हमारे इस पर हमारे चिंतकों ने, आचार्यों ने कहा, जैसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है, उसने आपसे कुछ मांगा, आपने उसको दे दिया, ये आपकी दया है, आपकी करुणा नहीं। आपने उसका हित नहीं किया है, क्योंकि करुणा हमेशा हित की भूमि पर प्रकट होती है। यदि आपने ऐसी व्यवस्था की, उसको योग्य बनाया, अथवा उस आपके विचारों से वो सहमत होकर कल से वो अपने कर्मठता में लग गया, कर्म में लगा, वो भिक्षा मांगना छूट गया, स्वावलंबी बन गया, ये आपकी करुणा है। संभव है कि आपने कुछ पैसा नहीं दिया, वो दुखी हो सकता है, लेकिन आप उसका हित करना चाहते हैं। भगवान एक अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अर्जुन, यदि तू कहता है कि मैं घर द्वार छोड़ के, युद्ध छोड़ के कहीं एकांत में जाके भजन करूं और मैं तुझे आज्ञा दे देता ना, तू सुखी तो हो जाता, लेकिन एक बात बताऊं, तेरा हित नहीं होता। हर समय मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। सज्जनों, ये बड़ा सुंदर विवेचन करने जैसा शब्द है, हित काम्यया। क्योंकि हम प्राय भगवान के अवतारों का भी वर्णन सुनते हैं तो उसमें आता है विप्रधेनु सुर संत हित, हित के लिए आए, हितावतीर्णस्य का ईशिरेस्य हित। तो हम लोग प्राय भगवान से सुख मांगे और हमको मांगना चाहिए हित। मैं कथा की यात्रा में कई बार कह चुका हूं, नारद जी ने यही तो कहा है, जेहि विधिनाथ वो ही हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। अब आप अपने आप से पूछिए, आपका यदि कोई प्रिय है, उसका आप हित कर रहे हैं कि आप उसे सुख पहुंचा रहे हैं? या अपने आप से प्रश्न करें ना, कभी कभी चिंतन करना। आजकल बच्चों को हित कर रहे हैं कि सुख पहुंचा रहे हैं? आप उसको योग्य बनाकर, स्वावलंबी बनाकर, अच्छी शिक्षा देकर उसके आगे का रास्ता प्रशस्त कर दिया, भले उसके लिए हमने डिपॉजिट नहीं रखा हो, उसको योग्य बनाया, आपका हित है। कई बार हम लोग अपने बच्चों को विकलांग क्यों बना देते हैं? उनके लिए धन तो एकत्रित करते हैं, लेकिन योग्यता उसमें नहीं आती। फिर आजकल की भाषा में कहूं, मैं आजकल के व्यवहार को देखकर कहूं, जैसे छोटा बालक है, भोजन की तैयारी कर दी, भोजन कर लो बेटा, बेटा नहीं मानता, छोटा सा बालक है, नहीं मान रहा है, तो क्या करते हैं, बोले आ बैठ, मोबाइल, हाँ मोबाइल दे दी। अब उसमें पता नहीं पबजी है, क्या क्या है, वो खेलने लग गया। क्यों? वो खेल कर भोजन कर रहा है ना, वो सुखी हो रहा है, लेकिन हित नहीं हो रहा है। यदि भगवान कहना ये चाहते हैं, अर्जुन यदि तुम मेरे प्रिय हो तो मैं तुम्हें सुखी नहीं करूंगा, तुम्हारा हित करूंगा। मैं भी आपसे यही कहूंगा, आपका यदि प्रिय है कोई, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसका हित करिएगा। हो सकता है आपके हित करने पर उसको अच्छा न लगे, लेकिन याद रखिएगा भविष्य में वो आपके लिए उसके मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अपने मार्ग को। तो भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन प्रियमाणाय हित काम्यया, तुम्हारे लिए मैं हित की बात करूंगा क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। इससे एक सूत्र हमेशा पकड़ना, कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के किसी प्रिय सदस्य के लिए भगवान की तरह हम ये भी समझें कि हम हित कैसे करें। इसका हित की बात हमेशा सोचना चाहिए। हमारे यहां कहा जाता है ना, पर सुख नहीं कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई नहीं कहा है। दूसरे को सुख पहुंचाना कोई धर्म नहीं है। शराबी को शराब देंगे तो सुखी होगा, हित नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते, यदि धर्म समझना चाहते हो, पर सुख धर्म नहीं है, पर हित धर्म है। इसलिए 10वें अध्याय का प्रारंभ भगवान कहते, प्रिय व्यक्ति का हित करो। प्रिय व्यक्ति सुखी हो या दुखी हो, हित उसका होना चाहिए। आपका बालक
यदि सुखी हो रहा है अनर्गल बातों से, सुखी हो रहा है गलत रास्ते से, हित हो रहा है कि नहीं, ये चिंतन हमको करना है। इसलिए अर्जुन, आज मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं, हित की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हित को देखना चाहता हूं मैं। आप जरा सोचिए, पहले भगवान ने हित की चर्चा नहीं की, यहां आके करते, क्योंकि अब मालूम है भगवान को, मैं जो कहूंगा ये समझेगा प्रभु ने मेरे हित की बात कही है। तो सज्जन, और दूसरा, हम लोग साधक हैं ना, हमारा परमपिता परमात्मा वो हमारे लिए जो कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहा होगा, ये सोचिएगा। हमें दुख मिल रहा है, परिस्थितियां विपरीत आ रही है, तो उस समय भी सोचिएगा, गीता सुन रहे हैं, एक मनोबल को लेके चलिएगा, मेरा परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, और योग क्षेम का वहन करता है, विभूति और योग को संभाला हुआ है, तो मुझे मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता है, मेरा हित कर रहा है। इसलिए मैं सुखी हूं या दुखी हूं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं परमात्मा का विधान मेरे लिए हितकारी है, ये समझना चाहिए। तो भगवान कहते हित काम्यया पुनः बक्षा भूयः बक्ष्यामि, तुम्हारे हित की भाव को लेकर मैं कह रहा हूं अर्जुन। देखिए एक बात और है, हित फिर कह दूं करुणा की वृत्ति, कृपा की वृत्ति कैसे आती है महाराज हित का भाव। मैं एक कथा मुझे याद आ रही है, किसी ग्रंथ में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन संत महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर ये सुना जरूर है। कहते जब परीक्षित को शाप लगा, भागवत जी का प्रसंग, भागवत जी के संदर्भ में, भागवत जी में लिखा नहीं है और मैंने पढ़ा भी नहीं, पहले आपको बताऊं, लेकिन महापुरुषों ने इस कथा को कहा कि परीक्षित को शाप लगता है कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु है तक्षक के डसने से। तो नारद जी महाराज आदि जितने ऋषि थे, परीक्षित को आश्वासन देने के लिए, क्योंकि धर्मात्मा राजा है परीक्षित, तो सारे ऋषि एकजुट हो गए, वहां आ गए। कहां आ गए? जहां परीक्षित गंगा जी के तट पर इसी सुक्ताल में विराजे थे, और वहां ऋषि कितने आए? ऐसे भागवत में 25 ऋषियों का नाम है। अत्रि वशिष्ठ च्यवनस्वरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च, एक क्रम से, अब वो प्रसंग बहुत लंबा होगा। तो मुख्य 25 ऋषि आए, उसमें नारद जी भी थे। परीक्षित को शाप मिला, संतों की करुणा उमड़ने लगी। नारद जी महाराज सोचते हैं, परीक्षित सबके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। लेकिन नारद जी को लगा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने में यहां कोई समर्थ नहीं हो रहा है। तो नारद जी के मन में भाव आया, इस वक्त यदि सुखदेव जी होते तो परीक्षित के प्रश्न का उत्तर हो जाता। तो देवर्षि नारद क्या विचार करने लगे, चलो अब मैं सुखदेव जी की तलाश करता हूं। कहते हैं कि वो तो अबाध गति थी, मन की गति से निकले, और मन की गति से निकल के जा रहे थे जहां गंगोत्री है, गंगोत्री के पास पहुंचे। गंगोत्री से शायद सुखदेव जी नीचे आ रहे थे होंगे, हरिद्वार के निकट पहुंचे थे होंगे, चाहे उत्तरकाशी के निकट। तो श्री नारद जी से उनकी मुलाकात हुई, और गंगा जी के सामने सुखदेव जी प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई, प्रेम पूर्वक भागवत का पाठ करते हुए आ रहे हैं। अब तो महाराज नारद जी ने सुखदेव जी को देखा, दोनों संतों का मिलन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, सुखदेव जी आपको इस समय सुक्ताल चलना चाहिए। क्यों चलूं? बोले इसीलिए चलना है क्योंकि परीक्षित को शाप लगा है। सुखदेव जी ने कहा शाप लगा है तो कर्म ऐसा ही किया होगा, तभी तो शाप लगा। अरे भाई, परीक्षित का कर्म जाने और परीक्षित जाने, वहां मेरा क्या मतलब है? एक कर्म का जो सिद्धांत है कौन हटा सकता है? कर्म के सिद्धांत को समझाया नारद जी को सुखदेव जी ने, कर्मानुसार ही सब कुछ होगा। नारद जी ने कहा महाराज
कर्मानुसार होगा, करुणानुसार भी तो हो सकता है ना। वह कर्मानुसार ही क्यों कहते, करुणा क्यों नहीं कहते आप? सुखदेव जी बोले करुणा उरुणा कुछ नहीं होता, सब संसार की व्यवस्था कर्मानुसार चलती है। नारद जी को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैं तो जिस उम्मीद से आया था सुखदेव जी ने तो ठुकरा दी, सब कर्मानुसार। अरे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो भुगतेगा अब। तो कहते एक अंधी महिला वृद्धा थी और उधर से आ रही थी। नारद जी ने कहा महाराज इसको लगता है कि इसको दिखाई नहीं दे रही है, वृद्धा भी है लेकिन देखिए ना वो गंगा जी के उधर जा रही है, और उधर तो महाराज गंगा जी की खाई जैसी लग रही थी, उधर जा रही है, एकदम गंगा जी के कगार पर पहुंचने वाली है। नारद जी चुपचाप देख रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा देखो देखो कौन जा रहा है। सुखदेव जी को बेचैनी प्रारंभ हुई। नारद जी से कहा नारद जी बचाइए। नारद जी बोले महाराज उसका अपना कर्म है, अगर वह अंधी है तो अपने कर्म के कारण है, वृद्धा है तो उसका प्रारब्ध है, अगर वो बच जाएगी तो भी उसका कर्म है, अगर गंगा जी में समा गई तो भी उसका कर्म है। नारद जी ने जवाब दिया और नारद जी चुप हो गए। 2 कदम और आगे बढ़ी तो सुखदेव जी विह्वल हो गए। अरे बचाओ नारद जी बचाओ। अरे महाराज अपने कर्म है, जा रही होगी। सुखदेव जी ने कहा ये भी कोई बात करने का समय है? कर्म सिद्धांत का बात यहां चल सकती है क्या? बाद में हम लोग करेंगे कर्म सिद्धांत। सुखदेव जी ने कहा महाराज मैं यही तो कहने आया था, आपसे अब से केवल 7 दिन बचे हैं, अब इस समय बात करने का समय है। हम लोग शास्त्रार्थ बाद में करेंगे कि कर्म सिद्धांत क्या है, करुणा का सिद्धांत क्या है। अभी तो आप साथ चलिए सरकार। कहां? बोले सुखताल। तो महाराज सुखदेव जी के मन में करुणा का भाव जगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर एक मंत्र आया है कि सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन करके परीक्षित को जो सुनाया है, क्यों सुनाया है? तो कहते हैं स्वयं यहाँ वर्णन आया, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रथम स्कंद का ये जो श्लोक है, प्रथम स्कंद में ये 2 अध्याय का 3रा श्लोक है। नीचे वाली पंक्ति, पूरा तो बहुत विस्तार नहीं करूंगा मैं। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम्। परीक्षित पर कृपा करने के लिए करुणा वृत्ति प्रकट हो गई। क्यों? परीक्षित का हित करना चाहते हैं। और जब हित करना होता है ना तो हितकाम्य या करुणा वृत्ति जगती है। उपदेश का जो हेतु है वो क्या है? बोले वो कृपा है, वो करुणा है। सुखदेव जी को ले आए, मतलब क्या हुआ? हितकाम्यया, मतलब करुणा भाव क्या है? वास्तव में यदि आप प्रिय मानते हैं, आपके मन में करुणा है, दूसरे का हित करेंगे। इसलिए तो जब परीक्षित ने प्रश्न किया है ना, सुखदेव जी ने पहला वाक्य बोला है, प्रथम बार जब बोले हैं वो शब्द पकड़ना थोड़ा सा। 2 स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, राजन तुम्हारा जो प्रश्न कैसा है? वरियान एसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। अब आप जरा ध्यान देना, हितो नृप, हित का ये, इसे यही भगवान यहां कह रहे हैं, हित काम्यया। और याद रखना ये हित की जो भावना है ना, आपके प्रति हित की भावना, ये अहेतु की नहीं है, हेतु की वृत्ति है। सामने वाले की चेष्टा, सामने वाले का आचरण और सामने वाले का जो मनोभाव है महाराज, उसी से हमारे गुरुदेव, हमारे परमात्मा हित का भाव प्रकट करते हैं। हमारी चेष्टाएं ऐसी हो, हमारी वृत्ति ऐसी हो, हमारा मनोभाव ऐसा हो, गुरुदेव तो उस समय हित प्रकट करेंगे। याद रखना सज्जनों, अर्जुन के प्रति जो भगवान की प्रियता है और अर्जुन के प्रति जो भगवान की हित भावना है, ये अर्जुन ने उसको कमाया है, उसको संग्रह किया है। वास्तव में यह संपत्ति है।
परमात्मा प्रकट होकर हमारे हित की भावना जागृत करता हो, हमारे लिए हित की बात कहता हो, परमात्मा का प्रिय बन जाते हो, ये आपने संपत्ति कमाई है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते, हनुमान जी आपने बहुत बड़ी संपत्ति कमाई। कौन सी संपत्ति? रघुपति प्रिय भक्तम। हम भक्त तो बन गए लेकिन प्रिय नहीं बन पाए, और आप भगवान के प्रिय है। अर्जुन तुम महान हो क्योंकि कृष्ण के तुम प्रिय हो। प्रियता का दर्शन करें। अर्जुन जो मेरा प्रिय है उसके लिए मैं क्या कहूंगा? परमम वचम से, परम वचन सुनो। याद रखना, यहां सुख की भावना से मैं नहीं कह रहा हूं, फिर कह दूं हित की भावना से कह रहा हूं। प्रिय का हित करना होता है। इसलिए हे महाबाहो, भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, तुम्हारी भुजाएं लंबी है, तुम शक्तिशाली हो। मानो भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जो उद्यमी होता है अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष होता है, उसके पास लक्ष्मी खुद चले आती है। तुम्हारे में इतना उद्योग है, इतनी श्रेष्ठता है। अतः अब मैं परमम वचम शृणु, प्रामाणिकता से कह रहे हैं, परमम वचम शृणु। एक और गंभीर बात आपके सामने रखूंगा, फिर आज इस श्लोक को विराम देंगे। कल परसों से फिर आगे की यात्रा करेंगे। थोड़ा सा गंभीरता से समझना। मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा चर्चा को। देखो, यहां भगवान ने कहा श्रीणु। श्रीणु शब्द का अर्थ होता है सुनो, और श्रेष्ठ वचन सुनो। एक तरफ रखना श्रीणु, श्रीणु मतलब कानों से जो सुना जाता है। दूसरा हितकाम्यया, तुम्हारे लिए हित की भावना है और तुम्हारे लिए प्रिय की भावना है। प्रिय और हित ये दोनों कहाँ है? हृदय में। और सुनना कहाँ से? कानों से। इसको और गंभीरता से समझना हो तो हृदय से प्रकट होता है वो स्मृति है, और कान से जो प्रकट हो, कान के द्वारा जाए वो श्रुति है। इसलिए श्रुति को कहते वेद। श्रीणु हितकाम्यया, हितकाम्यया मतलब स्मृति, श्रीणु मतलब श्रुति। अब और बात कहूं मैं, देखो 3 प्रकार के हमारे यहाँ शास्त्र होते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ। ये 3 प्रकार के ग्रंथों की चर्चा हमारे शास्त्रों में, कृत, स्मृत और विनिर्गत। देखिए, कृत ग्रंथ किसको कहते हैं? जैसे हमने अपने मनोभाव को लिख दिया, तमाम छपते रहते, प्रतिवर्ष छपते हैं। ये मनुष्य की कृतियां हैं भाई, और मनुष्य की कृतियों में त्रुटि होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। एक कृत ग्रंथ है। इसलिए उन सभी कृत ग्रंथों में सबकी श्रद्धा हो, ये बहुत कठिन है। पहली बात तो असंभव है। यह कृत ग्रंथ। दूसरा है स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ किसको कहते हैं? ऋषि मुनियों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान की कृपा शक्ति, करुणा शक्ति उनके मस्तिष्क में प्रकट हो गई, बुद्धि में प्रकट हो गई, हृदय में प्रकट हो गई, और प्रभु की शक्ति से सत्य की अनुभूति हुई उन सभी महापुरुषों को। उस अनुभूति को शास्त्रों के माध्यम से उन महापुरुषों ने व्यक्त किया। प्रभु की कृपा शक्ति से सत्य की अनुभूति हुई, उसको हृदय में धारण किया, फिर शास्त्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया महापुरुषों ने। जैसे 18 पुराण स्मृत ग्रंथ है। महाभारत, वाल्मीकि या रामायण की बात कहूं, रामायण और स्मृतियां, मनुष्य स्मृति इत्यादि। तो लिखा है, यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा है, लेकिन परमात्मा की अनंत शक्तियां इससे जुड़ी हुई है। इसलिए इन ग्रंथों के प्रति श्रद्धावंती है। तो ये कौन से ग्रंथ हो गए? स्मृत ग्रंथ, कृत ग्रंथ,
स्मृत ग्रंथ, और तीसरी बात है विनिर्गत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ किसको कहेंगे? बोले जिस ग्रंथ का किसी ने लिखा, जिस ग्रंथ को किसी ने लिखा ही नहीं। जैसे वेद, वेद किसी ने लिखा ही नहीं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। सदा भवः सनातनः, जैसे भगवान सनातन सत्य है वैसे ही वेद भी सनातन है। सृष्टि में भगवान के साथ प्रकट होते हैं, प्रलय में भगवान के साथ ही भगवान में ही वेद समा जाते हैं, और भगवान फिर जब जगते हैं तो यस्य निश्वसितम वेद, उनके श्वास के माध्यम से वेदों का प्राकट्य होता है। ये समझ में आया होगा आपको। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। श्रुति, श्रुति मतलब कानों से सुना जाता है, श्रुति परंपरा से प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका एक और नाम है अनुश्रवण। अनुश्रवण का अर्थ होता है गुरोः उच्चारणानंतरम श्रूयते इति अनुश्रवण। तो वेदव्यास जी वेद के लेखक नहीं है, वेद के विभाजक है। एक वेद था, 4 विभाग कर दिए तो वेद व्यास हो गए। तो यह है अपौरुषीय ग्रंथ, इसलिए इनका अपौरुषीय कहा जाता है। किसी पुरुष ने इनको बताया नहीं है, बनाया नहीं है। तो स्मृति ग्रंथ से एक कुछ अलग होते हैं श्रुति शास्त्र। हमारे यहां कहा जाता है भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। राजा की आज्ञा, भूत भविष्य सब वेद के द्वारा प्रकट होते हैं। तो यह तीसरा हुआ विनिर्गत ग्रंथ। ऐसा ग्रंथ, इन दोनों, ऐसा ग्रंथ जो किसी ने बनाया नहीं, अपौरुषेय। अच्छा भाई, तो अब आपने कृत ग्रंथ तो कभी भी प्रकट हो सकता है, अलग विषय है। दूसरा स्मृत और श्रुति तो आपने सुन ही लिया। जो स्मृति और श्रुति नहीं होता और श्रुति या स्मृति नहीं बनता। समझ रहे हैं ना बात को आप? क्योंकि एक है स्मृति पुराण इत्यादि और एक है वेद, तो अलग अलग विभाग है इनका। किंतु आपको एक विशेष बात आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वह यह है एक ऐसा ग्रंथ है सज्जनों जो श्रुति में भी आया है और स्मृति में भी आया है। उसी ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये दोनों को जोड़ के रखता है। और यह दसम अध्याय में जो भगवान ने कहा श्रुति श्रृणु और हितकाम्यया, हितकाम्यया मेरे हृदय में तेरे लिए हित की भावना है, तो स्मृति भी है और श्रृणु श्रुति भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, भगवान कहते गीता, देखो इस भगवान की वाणी से प्रकट हुआ, तो भगवान के द्वारा प्रकट हुआ, तो प्रभु के द्वारा जो प्रकट हुआ अपौरुषीय, व्यक्ति ने नहीं बनाया, इसलिए क्या हुआ है? श्रुति। अर्जुन ने सुना, वेदव्यास जी ने सुना, संजय ने सुना, और उसके बाद महाभारत में लिखा, महाभारत स्मृति। इसलिए आप लोग जब गीता पढ़ते हैं तो गीता का अंतिम जब पढ़ने के बाद क्या सुन, तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ये स्मृति ग्रंथ भी है और श्रुति ग्रंथ भी है। उपनिषदों में भी है और स्मृतियों में भी है, महाभारत में भी है, और स्वयं कहा तत्स श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। उपनिषद मतलब वेदों का शिरोभाग, वहां भी गीता की महिमा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, मतलब जो मैं अब बताने जा रहा हूं अपनी विभूति, वो विभूति केवल श्रुति की बात नहीं है, स्मृति की बात नहीं है, दोनों का सम्मेलन है। इसमें भगवान जो अपनी विभूति बताएंगे ना, वो विभूति क्या है? श्रुति सम्मत है और स्मृति सम्मत है। कहीं एक तरफा मेरी विभूतियां नहीं है, विभूतियों में श्रुति भी है, मतलब वेद का प्रमाण भी है, और मैं जो बोलूंगा अर्जुन, और शास्त्र प्रमाण भी है। स्मृतियों में भी उसका वर्णन है, और वेदों के विरुद्ध नहीं है मेरा वक्तव्य। तो श्रृणु मतलब वेदानुकूल श्रृणु, और प्रिय काम्यया हित काम्यया
स्मृति युक्त श्रृणु। तो श्रुति और स्मृति का जो संयुक्त वर्णन है ये हमारी विभूति में है। अर्जुन, इन विभूतियों का वर्णन क्या है? परमम वचः, यही परम वचन है। तुम सुनो क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा हित करना चाहता हूं और मैं अब विभूतियों का वर्णन करना चाह रहा हूं तुमसे अर्जुन। और मेरी जो विभूति है वो देवता लोग नहीं जानते, महर्षि लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं जगत का आदि हूं, ये भगवान कहते हैं। ये दूसरे श्लोक में कहते हैं। तो पहले श्लोक का अर्थ संभवतः आपने समझ लिया अच्छी तरह से। भूयः एव, फिर एक बार अर्जुन, महाबाहो हे अर्जुन, श्रृणु में परमं वचः, मेरे दिव्य वचन को, परम वचन को सुनो तुम। यत्ते हम, तुम्हारे लिए हित काम्यया, हित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ वचन कहने जा रहा हूं। तो हित और भाव यहां समझना, प्रिय का हित करना, और भगवान की जो विभूति और योग है वो श्रुति सम्मत है और स्मृति सम्मत है। ये दोनों बातें भगवान ने कही है। और अब चर्चा को विराम देने से पहले पहली बात तो आपसे एक निवेदन करूं कि आज